नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है बोले हरियाणा का। एक तरफ तो सरकार आए दिन स्वच्छता अभियान को लेकर तमाम तरह के अभियान चला रही है, तमाम तरह की कार्यक्रम चला रही है, तो दूसरी तरफ रतिया शहर की तस्वीरें कुछ और ही कहती हैं। जी हां, गंदगी के ढेर ने यहां लोगों की आफत को बढ़ा दिया, लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। लेकिन हाँ, इस मामले को लेकर हम आपकी राय भी जानना चाहते हैं। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आप अपनी राय भी जाहिर करिए। हमारा नंबर है 0120403991। इसके साथ ही 0120403991। इसके अलावा 0120403993 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपके कॉल का हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस बीच सबसे पहले ये रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, जिससे आप भी आसानी से समझ पाएंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, और इसी मामले को लेकर आपकी राय भी हम जानना चाहते हैं। बीमारियों के ढेर पर शहर, जगह जगह गंदगी का अंबार, बेपटरी हुई शहर की सफाई व्यवस्था। स्वच्छ भारत अभियान की रतिया में उड़ी धज्जियां। इन तस्वीरों को देखिए। यहां दूर दूर तक आपको सड़कों पर केवल गंदगी ही नजर आ रही होगी। गंदगी के कारण ही यहाँ के लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस गंदगी को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये शहर की सड़क है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि ये कोई कूड़े की ढेर हो। एक तरफ तो स्कूल है, गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और दूसरी तरफ मंदिर और प्लेग्राउंड है और गुरुद्वारा साहब है और साथ में कॉलोनी है। लेकिन गंदगी के जो ढेर हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, जिसके कारण बीमारियां फैल रही हैं, मच्छर फैल रहे हैं। लेकिन नगर पालिका कई बार इसके बारे में अवगत भी करवा दिया गया, लेकिन ना तो जो उन्होंने वैन लगा रखे वो आ रही है और ना ही नगर पालिका कर्मचारी आ रहे हैं। ये पता नहीं है भी जो पैसा आ रहा है सरकार की तरफ से वो कहाँ लग रहा है। प्रशासन को कई बार इसके बारे में चिताया गया है और खबरें भी लग चुकी हैं, लेकिन आज तक उसकी कोई सुध-बुध नहीं ले रहा है। शहर में जगह जगह लगे कूड़े के ढेर से सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है और लोगों में भी गंदगी को लेकर भारी रोष है। शहर के गर्ल्स स्कूल, मंदिर और गुरुद्वारे के आगे लगे इस गंदगी के अंबार से लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है कि गुस्साए लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन करेंगे। ਰਤੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵੀ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕੂੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਥਾਂ ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਵੱਛ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਤੇ ਰਤੀਆ ਵੀ ਉਸੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ है। रतिया ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੱਛ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, साफ सुथरा बनाया जाए। वहीं मामले में नगर पालिका सचिव का कहना है कि लापरवाही करने वालों पर सख्त से सख्त कठोर कदम उठाएंगे। शहर में सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है, कई दिन कूड़ा नहीं उठाया जाता, लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा है नगर पालिका के प्रति। अभी तो कोई मैंने मौका निरीक्षण किया है और सर ठेकेदार को भी और हमारे सफाई कर्मचारियों को भी सख्त निर्देश दिए हैं। सारे डंपिंग जो पॉइंट्स हैं उनको क्लीन करवा दिए गए। रतिया में नगर पालिका अधिकारियों और ठेकेदारों की लापरवाही स्वच्छ भारत के सपनों को तार तार कर रही है। रतिया की ये तस्वीरें स्वच्छता अभियान को ठेंगा दिखा रही है। अब देखना ये होगा कि यहाँ के लोगों को कब और कैसे राहत मिलेगी, क्योंकि बीमारियों का खतरा यहाँ के लोगों को सता रही है। हर खबर के लिए रतिया से अशोक ग्रोवर की रिपोर्ट। तो इस मामले को लेकर आप भी अपनी राय जाहिर कर सकते हैं।
जो नंबर है वो लगातार हमारी टीवी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश होते रहेंगे। वो नंबर वहां से देखने के बाद आप हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस पूरे मामले को लेकर हम आपकी राय जानना चाहते हैं। और अगर आप रतिया में रहते हैं तो आप हमें कॉल जरूर करें। आप बताएं कि किस तरह से इस समस्या से आपको दो चार होना पड़ रहा है, कहां आपने शिकायत की, क्या आपको जवाब मिला और क्या आपको भरोसा मिला है, इसको भी हम आपसे जानना चाहते हैं। तो आप हमें कॉल करिए, आपकी कॉल का हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता अशोक ग्रोवर जुड़ गए इस खबर पर ज़्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। अशोक, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये रिपोर्ट हमने दिखाई, हमारे जो तमाम दर्शकों इस वक्त हमें और आपको देख रहे हैं, आप वाकई में किस तरीके से शहर की जो स्वच्छ, जो बहुत ब्यूटीफुल होना चाहिए, जो स्वच्छ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, उसकी क्या हालत बनी हुई है, अपने आप में वाकई में बड़ी चिंता का विषय। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने संपूर्ण स्वच्छ अभियान चलाया, खुद झाड़ू उठाई और पूरे देश को संदेश दिया कि पूरे देश को साफ सुथरा रखा जाए। प्रदेश सरकार भी सफाई व्यवस्था को लेकर अनेकों योजनाएं चलाती है, मगर रतिया में नगर पालिका द्वारा इसकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं, कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता, अभी भी ढेर लगे हुए हैं, जो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। मेरे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे मैं बातचीत करता हूं सफाई व्यवस्था को लेकर। नगर पालिका में जो वो चक्कर काट रहे हैं अधिकारियों का, उनको क्या जवाब है। हाँ, आप आए। हाँ, ये बताएं, जो आप नगर पालिका में सफाई व्यवस्था को लेकर मिले हो अधिकारियों से, क्या पूरा मामला क्या है? आज रतिया के कोने कोने में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और जो सरकार का नारा है स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, वो दीवारों पे लिखा बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन जो हकीकत में और बयान करता है, क्योंकि रतिया के हर कोने पे गंदगी है, ढेर लगे हुए हैं, मच्छर फैले हुए हैं, बीमारियां फैल रही हैं। लेकिन बार बार कार्यालय में जाने के बावजूद भी ना तो उठाई हो रही है और ना ही सफाई हो रही है। जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो बड़े बड़े अधिकारियों के कोठियों में लगे हुए हैं और सड़कों पे गंदगी ढेर लगे हुए हैं। तो इसको लेकर अधिकारियों ने क्या जवाब दिया आपको? ऐसा है, कोई भी कर्मचारी या अधिकारी स्पष्ट जवाब नहीं देता है। हाँ, करवा देंगे, लेकिन वही गांठ के दो पात वाली बात साबित हो रही है। ना तो सफाई हो रही है और ना ही वो प्रॉपर जवाब दे रहे हैं। आप आए आगे। हाँ, क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम शीशपाल सिंह खोखर है। शिशपाल जी, ये बताएं, जो सफाई व्यवस्था शहर में चरमराई हुई है, बहुत बुरा हाल है जी सफाई ਦਾ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ। ਲੰਘਣ ਟੱਪਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਟੱਪਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਅਭਿਆਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਖੰਭੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, सफाई सुई का कोई नाम नहीं है। नगर पालिका द्वारा ठेका दिया गया है सफाई जो ठेकेदार को जिंदगी उठाने का, क्यों नहीं प्रॉपर उठाई जाती? इसको लेकर अधिकारियों से बातचीत हुई आपकी? बातचीत हुई है जी, कोई प्रॉपर जवाब नहीं दे रहे। क्या कह रहे हैं? कोई ठोस जवाब नहीं है उन्होंने कोले भी हाँ जी करवा देंगे। निर्भय, हाँ, ये बताएं, आप अधिकारियों से मिले थे इसको लेकर, सफाई व्यवस्था को लेकर, क्या जवाब मिला आपको? अधिकारियों की तरफ से रतिया से जो थोड़ा मोटा इकट्ठा किया जा रहा है शहर से, पहले तो शहर के अंदर काफी जगह पर ऐसे ढेर हैं जो पीछे लग रहे हैं, काफी सारी जगह पर ढेर लग रहे हैं, और जो शहर से इकट्ठा किया जा रहा है घरों से, वो भी शहर से कोई दूर नहीं फेंका जा रहा, शहर के अंदर ही, उस जैसे बड़े शहरों के अंदर बड़े बड़े पहाड़ हैं पूरे के, उसी का उसको रूप दिया जा रहा है। सरकार कोई पॉलिसी बनाए इसको खत्म करने का, कि ये खत्म कैसे हो। ढेर लगा लगा कर तो समस्या का समाधान नहीं होगा। जहां से उठाया वहां ढेर लगा दिया, वहां वाले लोगों ने भी धरना लगा कर बैठे हैं कि हमारा समस्या का समाधान करो। तो सरकार कोई इस पे पॉलिसी बनाए, कोई स्कीम कोई इस पे लगाए, प्लांट वगैरह, जिससे ये कूड़ा खत्म हो, तभी समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। नहीं तो ये ऐसे ही जो निचले सदर के अधिकारी हैं वो जहाँ से उठा लेते हैं दूसरी जगह छोड़ देते हैं जाके। बाईपास के ऊपर भी काफी दिक्कत आ रही है सफाई को लेकर। सारे शहर के अंदर ही है सफाई की समस्या, तो सारे शहर के अंदर सफाई की समस्या है। जब से ये सीवरेज डले हैं और ये गाड़ियां चली हैं गली के अंदर, मिला अधिकारियों का कोई ठोस जवाब नहीं, ना कोई ठेकेदार जवाब दे रहा है, ना कोई उनका जो अधिकारी है सफाई कर्मचारियों का वो कोई जवाब दे रहा है। रतिया के नगर पालिका के सचिव हैं वो 11-12 बजे तक तो आते ही नहीं, 2 बजे तक तो लोगों से मिलते नहीं, शाम को मिलते हैं जब सेटिंग करनी होती है, लोगों का काम करने के लिए लोगों से ही वो मिलते। तो ये सारी समस्याएं हैं। हाँ, ये बताएं, आप स्कूल जाते हो, क्या दिक्कत क्या लगती है आपको? हर जगह कचरे के ढेर लगे रहते हैं, गंदगी रहती है और बीमारी फैलने का डर रहता है। देखा, अभी जो शहर के नागरिक हैं बहुत से यहाँ पे मौजूद हैं, उनका कहना है कि अधिकारियों से वो बातचीत करते हैं
आश्वासन के सिवाय उन्हें कुछ नहीं मिलता। पहले तो वो दफ्तर से नाराज मिलते हैं, अगर मिलते हैं तो संतुष्ट जवाब नहीं मिलता, अगर जवाब मिलता है आश्वासन मिलता है मगर कूड़े का उठान नहीं हो रहा। क्योंकि शहर में कुछ दिन पहले 4 दिन लगातार यहाँ पे कर्मचारियों ने हड़ताल की थी। हड़ताल करने के बाद उसके बाद हड़ताल तो खुल गई मगर कूड़ा अभी भी जो इकट्ठा हुआ था पूरा नहीं उठ रहा। जी बिल्कुल अशोक, बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से आपके पास हम आएंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, रतिया से ही हैं। क्या नाम है आपका और क्या कहेंगे? राम राम जी। जी राम राम। मेरा नाम अशोक है जी। जी बोलिए अशोक बोलिए। मैं तो ये कहना चाहूँ जी कि यार जो ये गंदगी है, इस गंदगी तो बीमारी फैलने लग रही है। सरकार के कर्मचारी जब तक ये देश का काम नहीं चाहोगे जब तक होगा नहीं। सारे लोग परेशान रहे हैं, मीडिया परेशान रहे है, सब कुछ परेशान रहे है, पर कोई सुनता ही नहीं। जब सुनेगा जब ये अड़े या तो घने लोग मर लेंगे, या जब सुनाई होगी जब कति आतंक मा चलेगा, कोई सुनने वाला नहीं। ये देश का विकास नहीं, विनाश हो रहा है। जब तक ये सरकारी कर्मचारी अपने देश के हित में नहीं सोचेंगे समझेंगे जब तक काम नहीं होंगे। क्योंकि इधर लगा ये आपने बेरा बारिश आओगी, बारिश का डेंगू मलेरिया फैल लगा, और भी बीमारी फैलेंगी। कोरोना का पहले प्रकोप है, आप रोज दिखाओ भाई कोरोना तो बचो, कोरोना तो बचो, तो कोरोना तो क्यों बचेंगे भी, अब बीमारी और फैलेगी। बारिश आओगी तो मच्छर डेंगू मलेरिया घने तरह की बीमारी आ जाएगी। तो सरकार ने सोचनी चाहिए, सरकारी कर्मचारियों ने सोचनी चाहिए। जब तक सरकार सरकारी कर्मचारी अब लगाम नहीं कर सकेगी इतने देश में वो पिसता रहेगा। आप और हम सिर्फ जागरूक कर सके हैं, कह सके हैं, सुन सके हैं, लेकिन सुनना भी तो अधिकारियों ने है, सरकार ने सुननी है। जब सरकार जागरूक होगी तो अधिकारियों ने जब खिंचेगी तो जब ये सुनाई हो सके, इतना कोई सुनाई नहीं होती। आपने भी रहा है कि जगह जगह गंदगी पड़ी है। भाई हमारा साथी रिपोर्टर है वो भी दिखाने लग रहा है, सारे लोगों ने समझाने भी लग रहा है, लेकिन कितना सुनाई तो कोना कितना सुनावा है। कम से कम थारा ही धन्यवाद हम दिखाने लग रहे हो, खबर समझाने भी लग रहे हो। थारा हर खबर हरियाणा का हम धन्यवाद कर रहे हैं। अब भाई कम से कम लोगों की समस्या सुना है, लोगों की बात रखा है, पर सरकारी कर्मचारी तो ना सुनते। सरकारी कर्मचारी जब तक नहीं सुनेंगे जब तक देश का विकास नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की। शुक्रिया आपका अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आपकी कॉल का भी हम इंतजार कर रहे हैं। आपकी कॉल हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसीलिए हम इसमें ऐसे मुद्दे को उठाने की कोशिश करते हैं, ऐसे मुद्दों को लेने की कोशिश करते हैं जो जिनका सीधा सरोकार आपसे है। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आप रतिया में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके बच्चे, खुद आपका पूरा परिवार कितना परेशान इस अव्यवस्था से, इस कुव्यवस्था से हो रहा होगा, इस बात का अंदाजा हम आसानी से लगा सकते हैं। और इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं, हमारी गुजारिश भी है कि आप हमें कॉल करें, अपनी राय जाहिर करें। आप हमें जो भी आपके जहन में कुछ ऐसा आ रहा है, आपको लगता है, या आप, क्योंकि ये आप गंभीर समस्या है इसलिए हमने इस समस्या को उठाया है और जो सरकारी नुमाइंदे हैं उन तक आपकी आवाज़ पहुंचे, ये हमारी कोशिश है। और इसी कोशिश के तहत हमने ये मुद्दा आज उठाया है और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, वो भी ऐसे समय में, क्योंकि अब बारिश का समय आने वाला है। और अगर इसी तरीके से सफाई व्यवस्था का हाल रहा तो किस तरीके से आने वाले समय में मच्छर यहाँ पर पैदा होंगे, कई तरह की बीमारी यहाँ पर पैदा हो सकती है, इस बात का अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। अशोक ग्रोवर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे संवाददाता। अशोक, न केवल सफाई व्यवस्था की यहाँ पर बात हम कर रहे हैं, अगर इन तस्वीरों को ठीक से अगर हम देखें, आपके पीछे भी हम देख पा रहे हैं, और जो तस्वीरें इससे पहले आपने हमारे पास भेजी हैं, जो रिपोर्ट आपने भेजी है उसमें भी हमने देखा है कि किस तरीके से सफाई व्यवस्था का तो बुरा हाल है ही, इसके साथ ही जो आवारा पशु हैं वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता का विषय लोगों के लिए बने हुए हैं। आवारा पशु भी यहाँ पर काफी संख्या में देखे जा सकते हैं शहर के अंदर। देखिए, आवारा पशुओं की जहां तक बात है, आवारा नहीं, अगर इन्हें बेसहारा कहा जाए तो अच्छी बात है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं जिस तरह के कूड़े के ढेर पड़े हैं, उसके ऊपर जो ये पशु हैं वो कुछ ना कुछ सामान खाकर अपना पेट भर रहे हैं। दिक्कत तो उन्हें भी है, लोगों को भी है। कई बार ये पशु लोगों के लिए मौत का कारण भी बन जाते हैं, टक्कर मारते हैं, घायल भी होते हैं लोग। मगर दिक्कत ये है कि कूड़े के ढेर जहां होंगे वो ये आएंगे ही आएंगे। हालांकि मेरे साथ एक गोपीराम, वो भी सफाई व्यवस्था को लेकर अधिकारियों से मिल चुके हैं, उनसे जानते हैं क्या जवाब मिला उन्हें। जी जरूर। गोपी जी, ये बताएं, जो सफाई व्यवस्था को लेकर आपने नगर पालिका से गुहार लगाई, क्या हुआ उसको लेकर? हम पिछले बहुत लंबे समय से रतिया में अन्य बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर कूड़े के बहुत सारे ढेर लगे, जैसे BSNL एक्सचेंज के पीछे है, यहाँ पर भी है, और जाखंड आदि में ये बहुत बड़ी समस्या है। आपने सही कहा कि ये समस्या जिसके कूड़े के कारण बहुत सारे जो आवारा पशु हैं वो यहाँ पर मतलब बड़ी तादाद में रहते हैं, और जिसके कारण बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही है और पशुओं को भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि प्लास्टिक की चीजें खा रहे हैं।
और जो चीजें हैं, जो लोग हैं, उनको इनके जो बीमारी ग्रस्त हो रहे हैं, प्रदूषण जो इनके कारण खराब हो रहा है, इन सभी चीजों को देखते हुए रतिया के प्रशासन जो भी है, सेक्रेटरी साहब से मिले, एसडीएम साहब से मिले, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई? जी। आप नगर पालिका से मिले हो? सफाई व्यवस्था को लेकर क्या जवाब मिला आपको? इस सफाई को लेकर, कूड़े कचरे के ढेर को लेकर हमने कई बार नगर पालिका में गुहार लगाई और एप्लीकेशन तक भी दी, लेकिन उसकी अभी तक कोई जांच नहीं हुई। जितना भी कूड़ा है, और हमने जो BSNL एक्सचेंज है वहां पर इतना कूड़ा है, वहां पर गरीब लोगों की झुग्गियां झोपड़ियां पड़ी हैं, वहां पर इतना कूड़ा है, जो रतिया शहर का कूड़ा वहां डाला जाता है सबसे ज्यादा। हमने नगर पालिका में एप्लीकेशन भी दी, कई बार गुहार लगाई, लेकिन हमारी अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी आपने सुना कि सभी लोगों की एक ही आवाज है कि जो कूड़े करकट के ढेर पड़े हैं उसको उठाने के लिए इतनी प्रमुखता से नहीं तवज्जो दी जाती है अधिकारियों द्वारा जितनी की देनी चाहिए, क्योंकि कूड़ा रोजाना काफी संख्या में होता है, मगर उसके बाद भी जो उठाना है वो कम हो रहा है, जिसको लेकर लोगों को दिक्कत आ रही है। जी चलिए अशोक, एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे, आप बने हमारे साथ हमारे एक और दर्शक रमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं बड़गांव से। रमेश जी, क्या कहना है आपका, आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर? सर, सबसे पहले तो आपके हर खबर टीवी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जी, जो आप लगातार ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो जनता के हित के हैं, और सबसे बड़ी बात कि निष्पक्ष भाव से जो आपके रिपोर्टर हैं या आपकी जो भी टीम है वो लगातार जनता के लिए एक अच्छी जो है हर चीज को उठा रही है, और जनता तक आवाज, जो जनता की आवाज वो अधिकारियों तक पहुंचाने का काम आपका चैनल कर रहा है। और दूसरा बताना चाहूंगा कि इसके अंदर कूड़े का नहीं है, जो एक बारीकी से जो अभी मैं ध्यान से देख रहा हूँ कि इसके अंदर गौ माता जो ये पॉलीथीन खा रही है, तो ये कितनी बड़ी एक हानि इन पशुओं को होगी। और दूसरा, इस यहाँ तक सीमित नहीं रहा, आज जो आपके हर खबर टीवी चैनल जो मुद्दा उठाया है वो उसके लिए तो आपका जो किसी शब्दों से मैं बयान ही नहीं कर सकता कि कितने बड़ी आपने समस्या उठाई है कि इसके अंदर जो है गौ माता ये खाने के बाद कितनी बीमार होगी। और ये जो है दूसरा, इसके अंदर एक बात और देखी जाएगी कि गौशालाओं के ऊपर इतना जोर दिया जाता है, तो रतिया क्षेत्र में कहीं ना कहीं इतनी गौशालाएं वहां पर होंगी, उसके बावजूद गौ माता सड़कों पर क्यों घूम रही है, यहाँ पर ये पॉलीथीन खाने में मजबूर है। हाँ जी, बिल्कुल कितने पशु बीमार होंगे इससे, कितने लोग परेशान हैं। तो प्रशासन यहाँ का, रतिया का जो आला अधिकारी हैं, यहाँ के सफाई कर्मचारी हैं, वो क्या कर रहे हैं इस समय? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी समस्या है ये जो आपने इसको उजागर किया है। आपके अशोक ग्रोवर जी रतिया से जो रिपोर्टर है वो आपके लगातार ये जो उजागर कर रहे हैं, बार बार एक जनता को जगाया जा रहा है, आला अधिकारियों को जगाया जा रहा है कहीं ना कहीं, तो ये बहुत एक बड़ी समस्या है सर। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका रमेश, बहुत शुक्रिया रमेश जी आपका, बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए हमारे जो दर्शक हैं वो कितने जागरूक हैं, सतर्क हैं और किस तरीके से अपने अधिकार के प्रति वो जानकारी रखते हैं, इस बात का अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। किस तरीके से उन्होंने इस बात को बताया है बखूबी कि भाई यहाँ पर सिर्फ शहर की बात साफ सफाई की नहीं है, गौ माता किस तरीके से सड़कों पर है, इसके चलते जो वहाँ पर आप पॉलीथीन आप देख रहे हैं, उन पॉलीथीन को वो खा रही हैं, उससे उनको कितना नुकसान हो सकता है। दूसरी बात, भाई सरकार ये दावा करती है, प्रशासन की ओर से दावा किया जाता है कि हमने जगह जगह गौशाला बना रखी हैं। अगर गौशालाएं हैं तो फिर ये गौ माता इस तरीके से खुलेआम सड़क पर घूम क्यों रही हैं, ये इस तरीके से कूड़े कचरे को खाने के लिए मजबूर क्यों हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा और एक अहम सवाल हो जाता है। आप हमें कॉल करिए, आपकी कॉल का हम इंतजार कर रहे हैं। अभी भी आपके पास एक मौका है कि आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय को जाहिर कर सकते हैं। आपकी राय, आपकी जानकारी या आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं या कोई भी अगर आपका सुझाव है तो वो सुझाव भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, आप उस सुझाव को भी रख सकते हैं। एक बार फिर से हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता अशोक ग्रोवर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक, क्योंकि नगर परिषद यहाँ पर है, नगर पालिका यहाँ पर है, तो नगर पालिका के जो अधिकारी हैं उनसे भी आपकी बातचीत हुई होगी। क्या भरोसा वो दे रहे हैं, क्या आश्वासन वो दे रहे हैं, क्या वो कह रहे हैं किस तरीके से इस व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, या सिर्फ हवाई बातें की जा रही हैं? देखिए, इसको लेकर जो सचिव है पंकज गुज्जर नगर पालिका के, उनसे हमारी बातचीत हुई है। हमने उनको बोला है कि जो शहर में कूड़े के ढेर लगे आखिर क्यों लगे हैं, जब नगर पालिका ठेकेदार को इतना मोटा पैसा देती है तो क्यों नहीं उठान हो रहा, इसको लेकर उससे बातचीत क्यों नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा कि वो शहर का विजिट कर रहे हैं, अगर इसमें लापरवाही बरती गई,
चाहे ठेकेदार की हो चाहे कर्मचारियों की हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि देर शाम हमने डीएमसी फतेहाबाद से भी बात की थी, उन्होंने तुरंत आदेश दिए, उसको लेकर कुछ कूड़ा करकट शहर से उठा है, मगर उसके बावजूद ही ढेर लगे हैं। मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ जो हरपाल गरोहा एडवोकेट हैं, बार के अध्यक्ष भी हैं, वो भी इसको लेकर डीएमसी से बातचीत कर चुके हैं और उनसे बातचीत करता हूं दोबारा। हाँ, ये बताएं, जो आपकी डीएमसी और अधिकारियों से बातचीत हुई है, सेक्रेटरी से बातचीत हुई है, क्यों नहीं उठान हो रहा है इसको लेकर? एक्चुअली मोटे पैसे देकर ठेकेदारों को दिए जाते हैं, लेकिन ठेकेदार नदादर रहते हैं और बातचीत को नहीं सुनते, गंदगी के ढेर लगे रहते हैं और वो कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं और शहर के अंदर गंदगी फैली हुई है। तो बार बार उनको चेताया भी गया है, उनसे मिला भी गया है, लेकिन वो इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। जिस तरह आंदोलन की आपने चेतावनी दी थी, इसको लेकर उनसे बातचीत में क्या कहा उनको आप? उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है, ना ही संतुष्टिजनक कोई जवाब दे पाए हैं। उनका तो एक ही मत है कि हम बहुत जल्दी विजिट कर रहे हैं, इनको उठा रहे हैं, लेकिन वो कुंभकर्ण की नींद सोए हुए कुछ भी नहीं कर पाए। आगे की प्लानिंग क्या आपकी? ऐसा यदि उन्होंने ऐसा ही किया तो हम जहाँ गंदगी ढेर लगे हैं वहां भी लोगों को इकट्ठा करेंगे, तो नहीं तो करना जो बड़े कर्मचारी हैं उनके दीवार के आगे कूड़ा करकट फेंका जाएगा ताकि वो जाग सके। हाँ, ये बताएं, जिस तरह आपने बार बार गुहार लगाई, सुनवाई नहीं, आगे प्लानिंग क्या आपके? अगर इसी तरह समस्या चलती रही तो सभी शहर के लोग जैसे पहले अन्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, वैसे ही ये कूड़े की समस्या है। और अगर ना समाधान हुआ तो लोगों को लामबंद होकर संघर्ष का रास्ता ये है कि जो लोगों के पास है राइट, वो अपना संघर्ष करेंगे नगर पालिका के खिलाफ, अगर समस्या का समाधान नहीं होता। देखिए, आपने अभी सुना, मेरे साथ जो कई संस्थाओं के लोग यहाँ पे मौजूद हैं जी, उनका कहना है कि अगर जल्द समाधान इसका न हुआ तो वो बड़ा आंदोलन का रास्ता भी अपनाएंगे, क्योंकि शहर में जो गंदगी है उससे बीमारियां काफी फैल रही हैं। बिल्कुल अशोक, यहाँ पर समस्याएं कई सारी दिखाई पड़ रही हैं। जिस तरीके से आप गंदगी की तो बात यहाँ पर कर ही रहे हैं, गंदगी तो दिखाई दे रही है, लेकिन आवारा पशु जिनको आप बेसहारा पशु कह रहे हैं, उनकी भी एक बड़ी समस्या है। तो क्या रतिया में या उसके आसपास कोई गौशाला नहीं है क्या, जहां पर इनको रखा जा सकता है, या जहां ये जो बेसहारा पशु हैं वहां वो रह सकते हैं, या यही वजह है क्या ये कि सड़कों पर इस तरीके से घूम रहे हैं जो किसी भी हादसे का कारण भी बन सकते हैं? देखिए, रतिया में 3 गौशाले हैं, एक नंदीशाला है और सबसे बड़ी कृष्ण गौशाला है, जिसमें 3000 के करीब गौएं हैं और उनके वंशज हैं। टोहाना रोड के गुरु नानक गौशाला, एक लाली रोड पे गौशाला है, उसके ऊपर जो है पहले ही जो गौएं हैं वो काफी ओवर हो चुकी हैं, जगह नहीं है। मगर दूसरा सबसे बड़ी चारे की भी वहां पे दिक्कत है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, चारे की दिक्कत है और यही वजह है कि समस्या जो है वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन अशोक देखिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बीड़ा हमने उठाया है और हमारी कोशिश है कि इस खबर का असर भी हो, असर ना हो बल्कि जबरदस्त असर हो, लोगों को निजात मिले, लोगों को राहत मिले। और यही वजह है कि बोले हरियाणा में हम हमेशा ऐसे मुद्दों को उठाने की कोशिश करते हैं जो सीधे कहीं ना कहीं जन सरोकार से जुड़े होते हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, जनहित के मुद्दे होते हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका ये कहना है कि नगर पालिका के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनसे भी लगातार आप संपर्क में हैं, उनसे भी आप बातचीत कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि बहुत जल्द समस्या से निजात दिलवाई जाएगी। आपकी इस खबर का कुछ असर भी देखने को मिला है, कुछ जगह से कूड़े को उठवाया भी गया है, लेकिन जब तक ये समस्या पूरी तरह से इसका समाधान ना हो जाए तब तक हमें पीछे नहीं हटना है। अशोक देखिए, इसमें कोई दो रहने, जब हमारी डीएमसी से बात हुई फतेहाबाद, उसके बाद उन्होंने कल देर शाम इसको लेकर अधिकारियों को आदेश दिए कूड़ा उठाने के। शाम 6 बजे के बाद भी जो नगर पालिका कर्मचारी हैं वो कूड़े का उठान करते देखे गए। इसमें कोई दो रहने खबर का असर तो है, मगर आज जो हमने जनता की आवाज प्रमुखता से उठाई है, जनता को जागरूक किया है, कुछ ना कुछ इसका देखने को असर जरूर मिलेगा। जी चलिए अशोक, आते हैं आपके पास। प्रिंकल मास्ता जुड़ गए रतिया से हमारे को दर्शक। जी क्या कहना है आपका, क्या कहेंगे? लगता है संपर्क टूट गया है। तो बोले हरियाणा में रतिया में जो सफाई व्यवस्था का बुरा हाल बना हुआ है उसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे, उसको लेकर तस्वीरें हमने आपको दिखाई, हमने एक रिपोर्ट आपको दिखाई, हमारे संवाददाता पल पल की जो जानकारी है वो आप तक यहाँ पर पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही जो वहां के स्थानीय निवासी हैं, जो वहां के रहवासी हैं, उनको भी आपने सुना कि किस तरीके से वो नगर पालिका में जाकर कई बार इस बात की शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनकी शिकायत पर किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई है। हालांकि हर खबर ने बीड़ा उठाया है कि आपकी समस्या का समाधान हो, आपको इस गंभीर समस्या से निजात मिले, आप और आपका परिवार
अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके, अच्छे से रह सके, क्योंकि इस गंदगी में, इस गंदगी के बीच में किस तरीके से आप रह रहे होंगे, किस तरीके से आपका जीना मुहाल हो रखा होगा, इस बात का अंदाजा हम आसानी से लगा सकते हैं। और इसीलिए हमारी कोशिश है कि आपको इस समस्या से निजात मिले, और इसीलिए हम जो तमाम संबंधित नुमाइंदे हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और उनको हम जगाने का काम करेंगे, जो कुंभकर्णीय नींद सोए हुए हैं कि भाई साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी आपकी है, तो आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं, आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते हैं। और इसीलिए समस्या का समाधान होना चाहिए। लोगों को इस समस्या से, मैं तो कहूँगा बड़ी समस्या से निजात मिलना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में बरसात का मौसम आने वाला है, कई तरह के मच्छर पैदा होंगे, उसके बाद कई तरह की बीमारियां भी उससे पैदा होने का डर बना रहता है। अशोक हमारे जो संवाददाता हैं उन्होंने विस्तार से इस रिपोर्ट को भेजा है, इसके बारे में आपको जानकारी भी दी है, और आगे भी इससे जुड़ी जो भी अहम जानकारी होगी वो आप तक इसी तरीके से हम पहुंचाते रहेंगे। अशोक, आपका शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, और इस सबसे बड़ी बात है इस खबर को उठाने के लिए, इस मुद्दे को उठाने के लिए, लोगों की समस्या को दिखाने के लिए। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।